नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के बल्लोपुर गांव में हैं। आपको बता दें, आज बल्लोपुर गांव में हाथी का तांडव देखने को मिला और तांडव का कहर इस कदर देखा जा रहा था कि जो भी उसके सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ इस गाँव के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि घटना के बारे में इनको क्या जानकारी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नीतीश कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लोपुर के हैं। आपको जब ये घटना हुआ कितने देर में पता चला था? हमको तो आधा घंटा बाद पता लगा। कितने बजे का घटना है? लगभग 5 बजे का। घटना के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, कैसे कैसे क्या हुआ था? वो गांव से निकले सुबह सुबह सब्जी तोड़ने के लिए, और सब्जी तोड़ने के दौरान पीछे से हाथी वार कर दिया, उनके ऊपर पटक दिया उनको। यानी अपने खेत में जो है वो काज कर रहे थे, पीछे से जो हाथी आया उनको पता नहीं चला? नहीं चला। वो गांव के सटे हुए खेत हैं। जी जी। उसी में तोड़ रहे थे सब्जी। अकेले थे या उनके साथ कोई और भी थे? अकेले थे, वहीं पे आस-पास थे, दूसरे दूर में थोड़े। अच्छा, आप देखे थे जिस वक्त घटना हुआ था? कि हम नहीं देखे थे, हम तो सुने थे। जिस वक्त ये घटना हुआ वहाँ मौजूद कुछ लोग थे, हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है। तो उस घटना को आप जब देख रहे थे कैसा आपको कैसा क्या लग रहा था, कैसे कैसे क्या हुआ था? उस निहुर के सब्जी तोड़ रहे थे, हम लैट्रिन पर बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। उधर से कुत्ता 4 गो लगा, आवाज़ दिया ना, भूखने लगा। तो हम उठ के देखे तो देखे औरत को सूढ़ा से पटक दिया। पटकने के बाद औरत फिर दोबारा उठे तो फिर दोबारा भी पटक दिया। उसके बाद हम भागना शुरू कर दिया। हम भागे वहाँ। कितना दूरी पे थे लगभग आप? वही 20 मीटर की दूरी पर। और हाथी जब आ रहा था उसके पीछे कुत्ता जो है मतलब 4 गो था। अच्छा, तो हाथी दौड़ते हुए आ रहा था या मतलब पैदल आ रहा था? नहीं, पैदल आ रहा था। यानी अपना जो है मस्त गति में वो आ रहा था। हाँ। और उस औरत जो सब्जी तोड़ रही थी उनको पता नहीं चला कि पीछे पता नहीं, पीछे से वार किया है जी। तो कितने बार किया मतलब कि 2 बार। अच्छा, तो एक बार पटक दिया ना सूढ़ा से, उसके बाद दूसरा बार जब खड़ा हुआ और लेडीज तो फिर पटक दिया। यानी घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई थी क्या? हाँ, नहीं मौत नहीं हुई, तो कुछ देर के बाद हुआ मौत। और पैर से भी कुचल दिया था उनको? हाँ। तो आप देख सकते हैं, ये अपने आंखों से उस घटना को देखे हैं। और जब ये आप घटना को देख रहे थे तो आपको उस वक्त कैसा लग रहा था? हम अपना जान लेके भागे। यानी आपको ऐसा भी लग रहा होगा ना कि हो ना हो हम हाँ, पर हम पर भी वार कर हावी हो जाए। हाँ। तो आप जो है वहाँ से भागे और भाग करके जो है गाँव में हल्ला किया जी। ये हाथी आ गया तो अपना अपना सब सावधानी हो गया। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है हाथी किस ओर भागा था? वो उत्तर साइड, उत्तर मुड़ के भाग गया। और उसके बाद उसकी चपेट में कोई गाँव में चल गया? नहीं, कोई साइड सब एक ही हो गया, तो कहाँ मिलेगा। हमारे साथ इस गांव के कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे घटना। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनी पासवान हुआ, और मैं सुबह जा रहा था रनिंग करने के लिए। तो उसी दौरान हम हाथी को देखे थे, तो हमने चिल्ला के कुछ लोगों को बताया कि हाथी रोड साइड जा रहा है। बाद में हम फील्ड की तरफ चल गए। जब उधर से आए तो पता चला कि वो हाथी वापस गांव में घुस आया था। और हमारी गांव की एक महिला थी, सरजुग महतो जी की पत्नी, जो प्राय दिन की तरह आज भी वो सब्ज़ी तोड़ने के लिए, चूँकि सब्ज़ी का उनका खेती है, तो सब्ज़ी तोड़ने के लिए वो गांव की बाधार में गई हुई थी। उसी दरमियान वो जो पागल हाथी है पीछे से आकर के उन पे हमला किया, और हमला करने के बाद उनको उठा करके अपने सूंड से पटका, अपने सर से भी कुचला, पैर से भी कुचला, जिस दौरान बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस गांव में उस हाथी के द्वारा और भी कुछ तांडव या उस? हाँ जी, हमारे गांव के मुसहरी जो है वहाँ एक पप्पू मांझी जी हैं, उनके घर के दीवार को भी ध्वस्त कर दिया गया। जब हाथी उस ओर गया तो उनका घर रास्ते में ही है, तो उनके दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त करने के बाद वो हाथी आगे बढ़ा, जिस दौरान वो महिला अपने खेतों में हमारे गांव की जो थी चाची, वो सब्जी तोड़ रही थी और जाके उन पे अचानक हमला किया, जिससे उनकी मौत हुई है। तो उस महिला पर तो हाथी जो है हमला किया और घटनास्थल पर शायद उनकी जो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। उसके चपेट में और कोई भी लोग आए थे? सर, फिर हमारे गांव के ही अनिल जी थे, वो गांव में आकर के शोर किए कि भाग जाओ, पागल हाथी गांव में घुस आया है। तो जो लोग सुने, चूँकि सुबह का टाइम था सर, तो उतना आदमी मतलब सुबह जागे नहीं थे, और जो जागे उनको अनिल जी ने बताया कि गांव में हाथी घुस चुका है। तो फिर जो लोग थे वो जान बचा के अपने अपने घरों की ओर खेत खलिहान से भागे। जी। क्या लगता है हाथी किस ओर से आया था, कहाँ से आया होगा? जब ऐसा तो 5 बजे आपका गांव में जो हाथी आया था, लेकिन उसके पहले भी कहीं उसको देखा गया था हाथी को? हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं। हमारे गांव में आज सुबह ही देखा गया। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहाँ से आया, कैसे आया, किधर से आया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग को सुबह ही ये पता चला, और सुबह ही हम लोगों ने हाथी को देखा। तो प्रशासन की तरफ से उसको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है?
फिलहाल अभी बताया गया है कि प्रशासन की कुछ टीमें आई है और हाथी जो है मधेपुरा साइड गया है, जो काशीचक ब्लॉक में पड़ता है। तो उधर हम लोग को सूचना मिला है कि प्रशासन की टीम, फॉरेस्ट की टीम आई हुई है, बट अभी पकड़ने का कोई सूचना आया नहीं है सर। जिस महिला की मृत्यु हुई है उनके साथ रह करके अभी एक व्यक्ति आए हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, जिस वक्त आप हॉस्पिटल ले गए थे तो आप कुछ देखे थे कि उनको कहाँ कहाँ चोट था? ये तो ढका हुआ था, चोट तो था उनका। नहीं, एक होता ना कहीं कुचला गया हो या कहीं टूटा फूटा हो। लेडीज है तो उठा उतना नहीं देखा है। जी जी, देखे नहीं उतना। मतवाला हाथी द्वारा जिस महिला को कुचला गया है, हमारे साथ उनके पति हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि घटना के बारे में इनको क्या जानकारी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सत्य प्रसाद है। जिस महिला की मृत्यु हुई आप उनके पति हैं? जी जी, तो जिस वक्त ये घटना हुआ आप उनके साथ में थे? नहीं, हम थोड़ा सा पीछे थे सर। तो इधर से हाथी गया और उसको पहले तो सूर से लपेट लिया सर, और उसके बाद पटका मारा। पटका मारने के बाद मुड़ी से घुसेड़ दिया सर। तो आप वहाँ कितने देर बाद पहुँचे थे? बस 2 मिनट के बाद हम बात अच्छा, तो वहाँ गए तो आपसे कुछ बोल पाई थी वो? जी नहीं, हमसे कुछ नहीं बोल पाए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस पर उनको जो हाथी एक तरह से बुरी तरीके से जो उसको मौत के घाट वहीं पर उतार दिया था, यानी बोलने की स्थिति में वो नहीं थे? बोलने का स्थिति में नहीं थी सर। जी, उनको हॉस्पिटल ले जाने का मौका मिला था? हम नहीं, यहाँ से ले जा रहे थे सर, तो रास्ते में एकदम तोड़ दिए। रास्ते में दम तोड़ दिए। तो जिस वक्त ये घटना हुआ था आप 2 मिनट कहीं दूरी पे थे, तो ऐसा एक तरह से देखा जाए कि 2 मिनट का ही देरी हुआ, आप वहाँ पर रहते शायद आपके साथ भी घटना हो सकती थी। हो सकता सर, हो सकता था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक मतवाला हाथी आया और गांव में जो है इस कदर कि सारे लोग जो है भयभीत हो गए। और हाथी को जो है एक तरह से पालतू जानवर भी कहा जाता है, लोग उसको पालते हैं, लेकिन वही हाथी जो है मतवाला का रूप ले लेता है तो वह संकट का रूप ले लेता है। और जैसा कि खबर है कि अभी काशीचक की ओर गया है वो हाथी, और जब तक उसकी प्रशासन को जो है पकड़ में ना जाए तब तक जो है सभी लोग को जो है सुरक्षित रहना ही चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।